नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द मॉडल अनोवा टेबल फॉर वन वे क्लासिफिकेशन। यानी कि आपको क्या करना है, अनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, किसके लिए बेटा, वन वे क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि कुछ किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। जहां पर आपको जब बेटा क्या देखने को मिलेगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर देखने को मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेगा, मीन स्क्वायर देखने को मिलेगा, और तो बेटा फिर लास्ट में इनकी क्या दिखेगी, आपको टोटल वैल्यू दिखेगी। जैसे इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां दिखेगी, इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां, इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां। तो देखो, इसको समझने के से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके अनोवा का क्या काम होता है। अनोवा का मेन जो काम है पता है वो क्या है, अनोवा का जो मेन काम है बेटा वो क्या है, सुनो। पहली चीज बेटा क्या है, अनोवा जो है बेटा हमारी हेल्प करता है दो या दो से ज्यादा ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए, उनके बीच में चेंज पता करने के लिए कि उनके मीन की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, इसको पता करने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं हम लोग, अनोवा टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन टेस्ट द मीन ऑफ टू और मोर देन टू सैंपल। यानी कि बेटा क्या कर सकते हो, आप लोग टेस्ट कर सकते हो बेटा दो या दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को, और साथ साथ बेटा क्या है, साथ साथ क्या है, आप जो डिटरमाइन कर सकते हो बेटा क्या, सिग्निफिकेशन ऑफ मीन ऑफ द टू बिटवीन द टू सैंपल। यानी कि बेटा क्या है, इनके मीन के सिग्निफिकेंस को पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप के बेटा क्या कर सकते हो, मीन के सिग्निफिकेंस को पता कर सकते हो कि इनके मीन में एक्चुअल में चेंज आया कि नहीं आया। क्या मेरे कुछ बदलाव करने से, क्या मेरे कुछ बदलाव करने से मेरे डेटा की मीन वैल्यू में चेंज आया कि नहीं। कुछ अलग अलग स्टेप करने में, कुछ बदलाव करने से, कुछ वेरिएशन करने से, टेक्निक बदलने से क्या मेरी मीन की एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज आया या नहीं आया, क्या उस रीजन की वजह से आया या नहीं आया, उसका मैं पता कर सकता हूं इस अनोवा टेबल के माध्यम से। तो सुनो, इसको समझाने से पहले पता है क्या, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे बेटा क्या है, मेरे पास बेटा क्लास 10th के 3 सेक्शन है, मेरे पास क्या बेटा, क्लास 10th के 3 सेक्शन है। उन क्लास 10th के तीन तीन सेक्शन है बेटा, कौन कौन से, ए बी सी। तो यानी कि मेरे पास बेटा कौन कौन से ग्रुप हो गए, एक ग्रुप हो गया ए, एक ग्रुप हो गया बी, एक ग्रुप हो गया मेरे पास सी। उसके बाद मैंने क्या करा, हर क्लास से बेटा क्या करा, एक एक स्टूडेंट को पिक कर लिया। क्या करा बेटा, हर एक सेक्शन से मैंने क्या करा, एक एक स्टूडेंट को पिक करा, एक एक स्टूडेंट को अपने सामने खड़ा किया, और मैंने क्या करा, उनका टेस्ट लिया। क्या लिया बेटा, उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद मुझे जो बेटा क्या है स्कोर मिला, वो कुछ ऐसा मिला। जो मैं बच्चा 10th ए सेक्शन से लाया था, जो बच्चा मैं सेक्शन ए से लाया था, उसके बेटा टेस्ट में आए 5 नंबर। जो बच्चा मैं सेक्शन बी से लाया था, उसके आए बेटा 7 नंबर। और जो बच्चा मैं सेक्शन सी से लाया था, उसके आए बेटा 8 नंबर। ठीक है, फिर इन मार्क्स को नोट करने के बाद मैंने क्या करा, अब अपने टीचिंग मेथड को बदला, अपने टीचिंग मेथड को क्या करा, बदला। और टीचिंग मेथड बदलने के बाद, टीचिंग मेथड को बदलने के बाद फिर मैंने क्या करा, दोबारा से उनका टेस्ट लिया। तो जो उनके मार्क्स है बेटा वो मुझे कुछ इस प्रकार से निकले, ए वाले बच्चे के 10th ए वाले बच्चे के 8, बी वाले बच्चे के 9, सी वाले बच्चे के 9। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी टेक्निक को दोबारा अलग तरीके से बदला। यानी कि उनको अब जो है बेटा मैंने क्या करा, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग टेक्निक्स का यूज किया। और जब मैंने अपने पढ़ाने की कुछ अलग टेक्निक्स को यूज किया, तो बच्चों के मार्क्स जो मुझको देखने को मिले वो क्या मिले, 7, 8 और 7, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया मेरा पहला ग्रुप, ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप, ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग अनोवा टेबल पर। ठीक है, अनोवा टेबल वन वे क्लासिफिकेशन पे। ओके, अनोवा टेबल में पहली चीज जो तुमको दिख रही है बेटा वो क्या दिख रही है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन जो हम देखेंगे बेटा वो क्या देखेंगे, बिटवीन द ग्रुप। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज देखना। यानी कि बेटा क्या है, मीन में कितना चेंज आया उसको देखना। यानी कि बेटा क्या है, बिटवीन द ग्रुप का मतलब क्या है कि जो मैं बेटा क्या करूंगा, जो मैं वेरिएशन देखूंगा, जो मैं वेरिएंस देखूंगा, वो किनके बीच में देखूंगा, हर एक ग्रुप के बीच में देखूंगा। हर एक ग्रुप की बेटा मीन वैल्यू, यानी कि इनकी वेरिएंस की वैल्यू। बेसिकली बेटा ये जो चेंज है ना, ये ज्यादातर बेटा वेरिएंस का देखा जाता है। किसका देखा जाता है बेटा, आपके वेरिएंस का देखा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। यहां पर बेटा मैं क्या करूंगा, हर एक ग्रुप का क्या करूंगा, वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। इसका, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का, और उसको बेटा क्या करूंगा, उसमें जाके मैं क्या देखूंगा, अपने वेरिएशन को देखूंगा। ओके, फिर आता है बेटा आपका विद इन ग्रुप। अच्छा, विद इन ग्रुप का मतलब क्या है कि जो मैं वेरिएशन देखूंगा, जो मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर करूंगा। सुनो फिर से, सुनो फिर से, सुनो फिर से, सुनो। विद इन द ग्रुप का मतलब क्या है, विद इन द ग्रुप का मतलब है ग्रुप के अंदर। यानी कि अब जो मैं वेरिएंस यानी कि वेरिएशन को देखूंगा, अब जो मैं वेरिएंस यानी कि वेरिएशन को देखूंगा, वो क्या करूंगा, मैं हर एक अलग अलग ग्रुप में देखूंगा। यानी कि ग्रुप ए में अलग, ग्रुप ए के एलिमेंट्स में अलग, हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएंस देखूंगा।
ग्रुप बी के हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएशन देखूंगा, ग्रुप सी के हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएशन देखूंगा। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, बिटवीन द ग्रुप देखता, यानी कि इसका क्या वेरिएंस आया है, इसका क्या वेरिएंस आया है, इसका क्या वेरिएंस आया है, तो इसकी मदद से बेटा फिर मैं क्या करता, अपने वेरिएशन को क्या करता, प्रिडिक्ट करता है और वेरिएशन को एनालाइज करता। ठीक है, अब आपको जो पहला वर्ड है बेटा देखने को मिल रहा है एसएसबी, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर में पहला वर्ड आपको देखने को मिलता है एसएसबी। एसएसबी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, यानी कि बेटा यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वेरिएंस की हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेरिएंस की हो रही है। यहां पर क्या किया गया बेटा, वेरिएंस के स्क्वायर का बेटा क्या किया गया, सम किया गया, वो भी कहां पर बेटा, बिटवीन द ग्रुप, यानी कि बेटा हर ग्रुप में, हर ग्रुप के बेटा क्या करा गया है, हर ग्रुप के वेरिएंस को कैलकुलेट किया गया, हर ग्रुप के वेरिएंस को कैलकुलेट किया गया, उसका स्क्वायर किया गया, हर ग्रुप के बेटा क्या है, वेरिएंस को कैलकुलेट करा गया, उसका स्क्वायर किया गया और उनका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया और उसकी वैल्यू को यहां पर लिख दिया गया। ओके, हर ग्रुप का बेटा क्या अलग अलग वेरिएंस निकाला गया, उसका स्क्वायर करा गया, उसका स्क्वायर किया गया और फिर उसका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया। इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग, यानी कि ग्रुपिंग वाइज देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं एसएसडब्ल्यू की, तो एसएसडब्ल्यू का मतलब क्या था, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, यानी कि अब जो मैं वेरिएशन के स्क्वायर का सम निकालूंगा, वो ग्रुप वाइज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा मेरी जान, ग्रुप वाइज निकालूंगा। फिर से सुनो, अब जो मैं वेरिएंस के स्क्वायर का सम निकालूंगा वो कहां निकालूंगा, विद इन द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के वेरिएशन का, इन ग्रुप के क्या करूंगा, इस ग्रुप के क्या करूंगा बेटा, हर एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा, वेरिएशन निकालूंगा। वेरिएशन का मतलब ये बेटा वेरिएंस निकालूंगा, उस वेरिएंस का स्क्वायर करूंगा, हर एक एलिमेंट का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और फिर तीनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। सिमिलरली फिर इसका करूंगा, इस वाले एलिमेंट का अलग वेरिएंस का स्क्वायर निकालूंगा, इस वाले का अलग, इस वाले का अलग, तीनों का सम कर दूंगा। फिर इसमें करूंगा, इस वाले एलिमेंट का बेटा अलग वेरिएंस निकालूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, फिर ऐसे इसके साथ करूंगा, ऐसे इसके साथ करूंगा, इनका सम कर दूंगा। फिर वो क्या लगेगा बेटा आपका, क्या फिर तीनों का बेटा क्या करूंगा, इंडिविजुअल सम करके बेटा मैं क्या लिख दूंगा, अपना एसएसडब्ल्यू लिख दूंगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो उसको देखेंगे। अभी फिलहाल आपको बस यार ये टेबल याद करनी है, रट लो, याद कर लो, इस टेबल को पूरा याद रखना। ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके बेटा क्या इसमें आपकी वैल्यू लिखी जाती है। फिर आएगा बेटा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेटा एक वर्ड आप देख रहे होगे के आपको बताता है नंबर ऑफ ग्रुप, कि आपको और कुछ नहीं बताता, कि आपको सिंपली बताएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि यार आपको ग्रुप कितने दिए गए हैं। अगर तुम यहां पे मेरी जान ध्यान से देखो तो तुमको क्या है, 3 ग्रुप दिए गए हैं। कितने ग्रुप दिए गए हैं, 3 ग्रुप दिए गए हैं, ए बी सी। याद कर, मैंने एग्जांपल में क्या लिए थे, 3 सेक्शन लिए थे। पहला सेक्शन लिया था 10th ए, दूसरा सेक्शन लिया था 10th बी और तीसरा लिया था 10th सी। ठीक है, तो वो हो गया क्लासिफिकेशन यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर देख, तुझे एक वर्ड और देखने को मिल रहा होगा भाई, यहाँ पर देख तुझे कैपिटल एन देखने को मिल रहा है। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल एन का सिंपल सा मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर तू यहां पर देखे तो तुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से जो तेरी एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि तेरे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहां से बेटा तुझे ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इन्हीं को तू क्या कर, बस मेंशन कर दे, तेरा जो मॉडल अनोवा वाला क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे अगले, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें तुम्हें जरूर बताऊंगा कि अनोवा कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर इसके ऊपर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या, तुम्हें बस इस टेबल को क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, किस समय किस पोजीशन पे क्या होगा, कैसे होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में के, एसएसबी में बिटवीन द ग्रुप में k-1 रहेगा, विद इन द ग्रुप में n-k रहेगा, और जो इनका टोटल है वो कैसे निकलेगा, n-1। उसके बाद जो मीन स्क्वायर है वो क्या रहेगा, एमएसबी रहेगा, एमएसडब्ल्यू रहेगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा इसके फॉर्मूले को भी देखेंगे। बस तुम्हें इस समय क्या, इस क्वेश्चन में बस ये टेबल याद रखनी है, बस ये नेमिंग कर देनी है। इतना लिख दो, 5 नंबर तुम्हारे पक्के। तुम्हारा भाई सीना ठोक के ये बात कहता है कि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लियो, या तो मैं तुझे पीडीएफ दे दूंगा पूरी। ठीक है, चलो, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ तो चलो देखते हैं नेक्स्ट।